हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आई होप आपको सारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मिला होगा। आप लोग सारा उस ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इतना मतलब हमको लगता है। ठीक है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लियर हो गया है तो आपको ये चैप्टर को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा दिक्कत है, बट कोई नहीं, हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना, जो हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा होता है ना जी। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा था उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो जो आप लोग में से बोलते हैं ना कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सब पढ़े थे हम लोग, इसका यूज कहाँ पे आता है, तो उसका यूज हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, देखो मैथ्स हर जगह होता है। ठीक है, आप लोग बैठे हैं तो मैथ्स लग रहा होगा, साइंस मतलब मैथ हर जगह ही है। ठीक है, तो कोई ऐसा चीज है नहीं जो बिना मतलब का पढ़ाया जाता है। ठीक है, बट आप लोगों को इसका यूज अभी नहीं आएगा, बट लेटर ऑन आपको इसका यूज दिखेगा। ठीक है, जब आप लोग इंजीनियर बनिएगा या फिर डॉक्टर तो मैथ नहीं, बट इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट, इस सब में मैथ का यूज आता है। ठीक है, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। समझिएगा, देखो ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे पता है जेई मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपका ये चैप्टर क्लियर है ना तो आप जेई मेंस तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जेई मेंस में इसका क्वेश्चन आता है। समझिएगा क्या बोला मैंने, जेई मेंस में इसका 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अगर ये चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आराम से आप जाइएगा और जेई मेंस का जो क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको आप बना के देखिएगा। ठीक है, आपसे बन रहा या नहीं बन रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेशन का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे आता है। ठीक है, तो वही हम लोग देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे आता है। ठीक है, चलो देखो, हाँ ठीक है, तो वही देखो कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो आपके क्वेश्चंस में, आपके किताब में 2 ही चीज पे पूरा क्वेश्चंस आपका बनना है। एक होता है एलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन। ठीक है, एक होता है एलिवेशन और एक क्या होता है जी, डिप्रेशन। समझिएगा, एलिवेशन डिप्रेशन, डिप्रेशन का वो मतलब नहीं कि डिप्रेस हो गया, वो वाला नहीं। ठीक है, ये मैथ का अलग टर्म है। ठीक है, देखो अब एलिवेशन का मतलब क्या, तो एलिवेशन का मतलब बताइए क्या होता है। वेरी गुड, तो एलिवेशन का जो मतलब होता है ना, एलिवेटर, एलिवेटर नाम सुने आप लोग, एलिवेटर। तो एलिवेटर मतलब क्या होता है कि लिफ्ट इसको शॉर्ट में कह सकते हैं। तो लिफ्ट मतलब जो ऊपर जाता है, तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जो ऊपर जाता है। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो नीचे आता है। ठीक है, उल्टा, एलिवेशन का मतलब डिप्रेशन, एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना, डिप्रेशन का मतलब नीचे आना। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग डिप्रेशन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आज हम लोग सिर्फ एलिवेशन को क्लियर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन को क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर आज ही दोनों कर दिया जाए तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन बनने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आज डिप्रेशन नहीं, आज सिर्फ एलिवेशन को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, तो एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर जाना। क्या होता है, एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना। तो जो हम लोग देखते हैं ना जी ऊपर, जो हम लोग ऊपर देखते हैं और जो जमीन के साथ या फिर एक हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनता है ना, जी हॉरिजेंटल के साथ, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मतलब कि जो जमीन के साथ अगर हम लोग किसी चीज को ऊपर देखते हैं और जो जमीन के साथ एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। समझ रहे हो, उसी तरह देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, मान लो हम ऊपर किसी को देख रहे हैं। ठीक है, तो जो जमीन के साथ जो एंगल बनेगा ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आई होप आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर
हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। बस आप लोग सिंपल समझिएगा, आप लोग सिंपल समझिएगा कि जो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर जाना। क्या होता है, एलिवेशन का मतलब ऊपर जाना, बस काफी इतना। ठीक है, डिप्रेशन को आज एकदम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, डिप्रेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस बनेगा, बट पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग कुछ चलते हैं आगे। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, कुछ क्या है, आपका इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये सब टिप्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो एक तो होता है इसमें यूज आएगा साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, क्या यूज आएगा जी, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। ठीक है, बताइए साइन थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है, ये आपका साइन कॉस टैन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता तक। एक और यूज आएगा कि ट्रायंगल में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर थीटा ये है तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, ये होगा आपका बेस, ये क्या होगा आपका हाइपोटेनियस होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थीटास टर्म भी होता है। ठीक है, उसको भी आप देख लो। जैसे मान लो 0 डिग्री पे या फिर 30 डिग्री पे या फिर इसको मैं रब करता हूँ, या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री जी, यही चार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही चार का है आपका इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। 0 को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, बस आपका 30 45 60 इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखो 30 तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, आप बोलेंगे 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2। ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो आप क्वेश्चन को बहुत स्पीड में अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। cos थीटा b कितना है, चलो बताओ। cos 30 तो √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। ठीक है, tan 30 √3, tan 45 1, tan 60 सॉरी ये tan 30 होगा 1/√3। वेरी गुड, मैंने गलती किया, आपने टोका, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1/√3 1 और ये क्या हो जाएगा √3। कोई दिक्कत यहां तक। चलो, तो अगर इतना आपको याद है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन बनता है इस वाले में। देखो समझिएगा, एक हम बनाते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहले हम आराम से, आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। मतलब एक पोल है। ठीक है, तो ए बी क्या है जी, आपका एक पोल है। ए बी क्या है, आपका एक पोल है। ठीक है, और जो ए बी पोल है ना, तो ये पोल से एक रस्सी बंधा हुआ है ए से। ठीक है, जिसका लंबाई कितना है, तो आप बोलेंगे जिसका लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या है, सॉरी देखिए हमें निकालना क्या है बताइए। तो हमें निकालना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, मतलब हमको हाइट निकालना है, तो हाइट बताइए कौन सा हो जाएगा, तो हाइट मतलब ए बी हो जाएगा। ठीक है, हाइट मतलब ये होगा। अच्छा, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे बस समझिएगा। ठीक है, देखो थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, तो थीटा के सामने साइड क्या होता है, तो आप बोलेंगे ये पी होता है, तो मतलब हमको परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है हमको, सीधा परपेंडिकुलर निकालना है। बस आप लोग इतना सीख गए तो आप लोगों का काम खत्म। हमको क्या करना है जी, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, बस हो गया, काफी है। परपेंडिकुलर निकालना है। अब बस चेक कीजिए निकलेगा ऐसे। हमको और क्या गिवन है, तो हमको गिवन है 20 मीटर। हमको और क्या गिवन है जी, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है। और ये है क्या, ये है क्या बताइए, यस ये है आपका हाइपोटेनियस। तो हमको h दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। चलिए अब आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा में ऐसा टर्म का यूज करें, ऐसा टर्म का यूज करें कि जिसको बनाइएगा ना आप लोग तो p और h आएगा। ठीक है, तो हमको पता है कि साइन थीटा होता है जी p/h। क्या होता है, p/h होता है।
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम लोग साइन थीटा को यूज करने वाले हैं बस। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा, तो साइन लिख दिया यहाँ पे, थीटा कितना 30 डिग्री इक्वल्स टू पी बाई एच। पी हमको निकालना है, तो पी और एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 20 मीटर। साइन 30 कितना होता है, तो आप बोलेंगे साइन 30 होता है 1/2 होता है। ठीक है, इक्वल्स टू पी बाई 20। 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 20/2 इक्वल्स टू पी। तो पी का वैल्यू कितना निकल गया, आप बोलेंगे 10 मीटर। समझ में आया? तो आप क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू 10 मीटर। बोलिए कोई प्रॉब्लम हुआ क्या यहाँ तक? तो बस आपको यही सब क्वेश्चंस आएगा, आपको कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं देगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं बस हिंट करूंगा, नहीं मैं खुद बनाऊंगा, आपको भी साथ साथ बनाते चलना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट नहीं लें, इसको आप पहले कॉपी में बना लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको मैं बोलूंगा कॉपी में बना लें और कॉपी पेन आप लोग लेके बैठा कीजिए। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? समझ में आया क्वेश्चंस? चलो चलते हैं हम लोग आगे। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of a tree touches the ground and making an angle 30 degree with it. The distance between the foot and the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. समझिएगा, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहला काम क्या, सबसे पहला काम आप फिगर को एनालाइज कीजिए। अगर आपके पास फिगर नहीं है तो फिगर बनाइए, और अगर आपके पास फिगर है तब तो क्या बात है। ठीक है, चलो तो हम लोग पहले फिगर को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सपोज दैट अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, मतलब एक पेड़ था ना, वो टूट गया, वो आंधी से क्या हुआ, टूट गया, और ब्रोकन पार्ट जो था उसका, वो क्या किया, वो जमीन पे टच हो गया। उसका जो ब्रोकन पार्ट था वो जमीन पे क्या हुआ, टच हो गया। ठीक है, समझिएगा। तो मान लीजिए कि पेड़ ऐसा होगा जी, पेड़ ऐसा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए पेड़ यहां से टूट गया, तो इसका ये जो पोर्शन है ना, ये जमीन पे ऐसे लग गया, पेड़ ऐसे ही टूटेगा ना जी। तो अब फिगर बनाइएगा, तो ये पेड़ था और ऐसे ये जमीन पे क्या हुआ, टूट गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो फिगर हम ऐसा बना सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो ग्राउंड के साथ बनाया ना, वो कितना बनाया, तो आप बोलेंगे वो बनाया 30 डिग्री। तो ये कितना बनाया आपका जी, 30 डिग्री बनाया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट मतलब पैर, एंड ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और ग्राउंड मतलब जहां पे ट्री टच किया उसका डिस्टेंस कितना है जी, 8 मीटर। मतलब आपका ये 8 मीटर डिस्टेंस है। आपको निकालना क्या है, तो फाइंड द हाइट। तो अच्छा हाइट कौन होगा, तो पेड़ का तो हाइट ये पूरा होगा ना, क्योंकि पेड़ तो पूरा था, है ना, और पेड़ यही पेड़ ना कट के ऐसे बना। तो हमको क्या करना है, हमको इस पूरे का हमको हाइट निकालना है। तो हम क्या सकते हैं कि अगर हम इसको निकाल के और इसको निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा हाइट, कह सकते हैं। चलो तो सबसे पहला काम हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, और हमको दिया क्या हुआ है, हमको बी दिया हुआ है 8 मीटर। कोई दिक्कत? चलो हमको पी निकालना है। अब ऐसा साइन कॉस tan लगाओ जिसमें पी और बी दोनों आता है। सोचो, वेरी गुड, सही है। तो हम बोलेंगे tan थीटा। तो tan थीटा में जो है ना, वो P और B दोनों आता है। ठीक है, तो tan थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री इक्वल्स टू P का मतलब निकालना है, और B कितना 8 दिया हुआ है। ठीक है, tan 30 कितना होता है जी, वेरी गुड, 1/√3, तो P/8। तो आपको P कितना निकल गया, तो आपका P निकल गया 8/√3। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये आपका क्या निकल गया, 8/3। समझ गए, समझ गए? चलो ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको h निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है जी, हमको h निकालना है। ठीक है, अब बताइए ऐसा चीज लीजिए जिसमें आपको b भी आए और h भी आए। तो आप बोलेंगे क्या, हाँ cos थीटा। तो अगर cos थीटा लोगे तो b/h आएगा। तो cos थीटा मतलब cos 30 डिग्री इक्वल्स टू b कितना दिया हुआ है, बेस मतलब 8, हमको h निकालना है। cos 30 का मतलब क्या बताइए, यस, √3/2 इक्वल्स टू 8/h। तो हम h को क्या सकते हैं ना जी, 16/√3। ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होना चाहिए, कॉज ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, अब हमको हाइट निकालना है ना, तो हाइट क्या हो जाएगा जी पेड़ का, तो आप बोलेंगे कि p को और h को ऐड कर देना है, तो p मतलब 8/√3 और h मतलब 16/√3। सॉल्व कीजिएगा तो √3 नीचे आएगा, 8 + 16 कितना हो गया, वेरी गुड 24/√3। तो ये आपका क्या होगा, ANSWER, ये आपका हो गया आंसर। समझ रहे हो? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं? ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लें, पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, आप लोग इसको बनाइए पहले, ठीक है, क्योंकि आपको फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। समझ रहे हैं? चलिए कोई नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले लें, बट इसको पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो आपने आपसे बना हुआ क्वेश्चन, ठीक है, कॉज ये इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। चलते हम लोग आगे। अ कॉन्ट्रैक्टर, देखियो ये क्वेश्चन बड़ा है, बट क्वेश्चंस में पता है कुछ दम है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड, मतलब उसको 2 स्लाइड। अच्छा, स्लाइड का मतलब क्या होता है जी, झूला, जो झूला नहीं होता है बचपन में झूलते थे जो, वो झूला, ठीक है। तो हमको 2 को क्या करना है, झूला को लगाना है, तो एक झूला ये, एक झूला इधर लगा दिया, ठीक है। टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर एंड, देखो एक है 5 साल से छोटे वाले का और एक 5 साल से बड़े वाले का। तो चलो हम इधर ले रहे हैं -5, ठीक है, मतलब 5 साल से छोटे वाले का, और इधर ले रहे हैं हम लोग +5, मतलब 5 साल से बड़े वाले का, ठीक है। पहले फिगर को एनालाइज करो, ठीक है, पहले क्या करो, फिगर को एनालाइज करो। देखो, She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो जो छोटा बच्चा है ना जी, उसका जो टॉप का हाइट होगा वो 1.5 मीटर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जो इसका इंक्लिनेशन होगा, मतलब जो वो इंक्लाइन मतलब एलिवेशन होगा, वो कितना होगा, वो आपका 30 डिग्री होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और क्या बोल रहा है, फॉर एल्डर, मतलब जो बड़ा है उसका जो स्टीप है ना, उसका हाइट है 3 मीटर। जो बड़े वाले का हाइट कितना है जी, 3 मीटर बड़े वाले का हाइट है, और उसका जो स्लाइड है, उसका स्लाइड है कितना, 60 डिग्री। स्लाइड कितना उसका, 60 डिग्री। हमको पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, मतलब हमको जो ये है ना, हमको लेंथ निकालना है, हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ आपको, H आपको निकालना है। तो ऐसा लगाओ साइन कॉस टैन में जिसमें आपको P और H आता है। क्या लगेगा, क्या लगेगा, बताइए क्या लगेगा, क्या लगेगा, वेरी गुड, आपको लगेगा साइन थीटा P/H। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन वही काम करना है, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of a tower. पहला काम क्या, पहला काम क्या, फिगर को एनालाइज कीजिए, फिगर को एनालाइज कीजिए। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, ठीक है, और इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हम लोग यहां से देखेंगे, तो अब इसको मैच कर दीजिए। तो ये टावर का डिस्टेंस, मतलब ये थीटा कितना गया, कितना है बताइए, 30 अरे यार सॉरी, कितना है जी आपका, 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, मतलब जो ये लेंथ है ना, ये कितना है जी आपका, 30 मीटर। फाइंड द हाइट, तो टावर का हाइट कौन है, तो आप बोलेंगे टावर का हाइट ये है, मतलब आपको फाइंड क्या करना है, तो अगर ये थीटा है तो आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत, आपको P चाहिए, आपको दिया क्या हुआ है, आपको B 30 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 30 मीटर दिया हुआ है, आपको थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। अब ऐसा लगाइए साइन कॉस टैन कि आपको P और B दोनों मिल जाए। क्या लगेगा, बोलो बोलो क्या लगेगा, वेरी गुड, टैन थीटा। क्वेश्चन खत्म, बस क्वेश्चन को पता हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग आगे।
A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. मतलब क्या, एक पतंग उड़ रहा है, एक क्या उड़ रहा है जी आपका पतंग उड़ रहा है, और कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, तो 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये आपका डिस्टेंस 60 मीटर दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? द स्ट्रिंग, अब बताइए, तो पतंग का धागा तो ऐसे जाएगा ना, पतंग हमेशा ऐसे ही धागा से उड़ता है ना, तो जो इसका स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, ऐसा बनेगा। और जो इसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है, तो आप बोलेंगे है इसका 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 60 मीटर को हम इधर लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हमको क्या करना है, फाइंड द लेंथ, मतलब स्ट्रिंग का धागा निकालो। निकल जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, ये क्या है आपका P, आपको P दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है H। ऐसा लगाइए, आपको P और H दोनों मिले, क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा? वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, आपको लगेगा साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, नहीं, वेरी गुड। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A 1.5 meter tall boy standing at a some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of a building increases 30 degree to 60 degree as he walked towards the building. Find the distance he walked towards the building. मतलब क्या क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बनाऊंगा, आप लोग पेन को छोड़ दीजिए और 2 मिनट आप लोग क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, 1.5 मीटर का, ठीक है। चलो अब ये क्या कर रहा है, ये एक टावर को देख रहा है 30 मीटर टॉल, तो ये मान लीजिए आपका 30 मीटर का टावर है, या किसका टावर है जी, 30 मीटर का टावर है। अच्छा, तो अब मानिए आप ये देख रहा है, ठीक है, तो जब ये देखेगा तो बच्चे का आंख तो ऊपर होता है ना जी, बच्चे का आंख कहां ऊपर होता है, तो ये ऊपर से देखेगा कि नीचे से देखेगा? वेरी गुड, ये ऊपर से देखेगा, तो मतलब इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और जो पॉइंट होगा उसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये हम लोग ऐसे कनेक्ट होगा, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले नेमिंग करते हैं, तो इसका A, इसका B, इसका C, इस वाले पॉइंट का D, और जो ये जो होगा ना वो क्या होगा आपका, वो होगा E। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। देखो, तो अभी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो अभी है 30 डिग्री, कितना है जी अभी जी 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है ना कि एज ही वॉक टूवर्ड्स, मतलब कुछ दूर वो चला, तो जब कुछ दूर चलेगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो इस टाइम इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है बताइए, तो इस टाइम जो इसका एंगल है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है, वो क्या बन रहा है आपका 60 डिग्री। अब पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। क्या बोला कि कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला, तो डिस्टेंस मान लीजिए इसको f मानते हैं, तो डिस्टेंस कितना चला होगा, तो ये इतना डिस्टेंस चला होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि लेट डिस्टेंस बी x, क्या मानते हैं हम कि x डिस्टेंस से चला। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो इसको हम क्या मान लें। अब देखो जब इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा ना, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिलेगा, आप बस ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है आपको बताइए? आपको हमेशा 2 ट्रायंगल मिलेगा और दोनों ट्रायंगल में एक साइड हमेशा आपको कॉमन मिलेगा। क्या बोला मैंने? आपको 2 ट्रायंगल मिलेगा और दोनों ट्रायंगल में आपको एक साइड कॉमन मिलेगा। देखो, तो अगर 30 डिग्री लोगे तो ट्रायंगल का नाम बताओ, ABC है, तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे ABC है, और 60 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे FBC है। तो देखो, तो एक साइड दोनों को कॉमन मिल रहा है क्या आपको? एक साइड दोनों का आपको कॉमन मिल रहा है BC, तो जो कॉमन साइड मिलता है ना उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? जो कॉमन साइड होता है उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या कि मतलब आपको BC दिया हुआ है तो आपको BC को लेके आगे बढ़ना है। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत?
चलिए देखो कैसे शॉर्ट करते हैं, आप लोग बस तरीका देखिएगा, ठीक है। अच्छा ये पूरा BE कितना है जी, तो आप बोलेंगे BE है कितना 30 मीटर है, ठीक है। अच्छा ये 1.5 है ना, तो CB कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे CB कितना हो जाएगा 1.5 होगा, तो हम BC का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो BC कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी नहीं 30 माइनस 1.5, तो BC कितना मिलेगा हमको 28.5 मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो मेरे पास जगह तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे हम, आप लोग पैरेलल कॉपी में लिखते हुए चलिएगा, ठीक है, और हम इसको एक साइड से मिटाते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं। अगर नेक्स्ट स्लाइड यूज करता तो फिर आपको फिगर में प्रॉब्लम होता, इसलिए हम लोग यही बनाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना, समझिएगा, ठीक है। चलो इतना लिख लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग रब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो BC कितना निकल गया, तो आप बोलेंगे BC निकला 28.5 निकला। अब देखिए BC पहले हम इन ट्राइंगल BFC में ले रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल BFC में लिखेंगे, ठीक है, समझिएगा। तो BFC में आपको BC पता है, आप FC निकाल सकते हैं क्या, आपको BC पता है, आप FC निकाल सकते हैं क्या, वेरी गुड। क्या लेंगे हम, tan थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू P/B, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे P, परपेंडिकुलर कितना है आपका BC, और बेस कितना है आपका, तो बेस है आपका FC, ठीक है। tan 60 कितना हो जाएगा √3 इक्वल्स टू BC कितना दिया हुआ आपको, तो BC आप बोलेंगे 28.5 बाई FC, ठीक है। तो आपका FC कितना हो गया, तो आपका FC हो गया 28.5 बाई √3, सॉरी इसको हम यहाँ लिख देते, ठीक है। आपका FC कितना हो गया 28.5 बाई √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आप लोग इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए पहले, ठीक है, ध्यान से। हम एक एक चीज आपको क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलो ठीक है, अब हम क्या करें, इसको हम लोग रब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो FC कितना निकला जी मेरा, FC निकला 28.5 बाई √3। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो अब हम लोग किस में आ रहे हैं, ABC में आ रहे हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC। चलिए बताइए, अब जब ABC होगा तो ABC में 30 डिग्री है, तो ऐसा BC को ही लेके चलना है, तो हम इसमें भी क्या लेंगे, tan 30 डिग्री लिया, क्या होता है जी P/B। कोई दिक्कत, tan 30 कितना होता है, आप बोलेंगे 1/√3, परपेंडिकुलर कौन होगा, तो BC होगा, BC का वैल्यू कितना 28.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताइए, नहीं। चलो अब नीचे बेस कौन सा होगा, तो आपका बेस होगा AC, आपका बेस होगा, ठीक है। अच्छा AC को हम कह सकते हैं ना कि AF प्लस FC, AC को हम लोग क्या कहेंगे, AF प्लस FC कह देंगे AC को, ठीक है। चलो तो अब इस वाले को इधर ले जाओ और √3 को इधर ले आओ, तो इधर क्या बचा, इधर बचा आपका AF प्लस FC बचा, और उधर 28.5 और √3 बचा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको सारा वैल्यू पता है, अब सिर्फ आपको x का वैल्यू को निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकलेगा, AF कितना दिया हुआ आपको, तो AF दिया हुआ है आपका x, प्लस FC कितना दिया हुआ है, तो आपका FC जो है वो FC दिया हुआ है 28.5 बाई √3, और आपका ये कितना दिया हुआ है 28.5 और मल्टीप्लाई √3। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आपसे बन जाएगा, सॉल्व कर दें। चलो आपका ही मर्जी, इसको भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। देखो हम इसको रब कर रहे हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, हम इसको रब कर देते हैं तब तक। ठीक है, चलो इसको हम रब कर देते हैं।
मेरा निकला क्या हुआ है, तो मेरा निकला हुआ है x प्लस 28.5 बाई रूट 3 इक्वल्स टू 28.5 रूट 3, ठीक है। अच्छा ये प्लस में है, उधर कहाँ चला जाएगा, वेरी गुड, माइनस में चला जाएगा। चलो 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बाई रूट 3। अब क्या लेंगे यहाँ पे, एलसीएम ले लो, यहाँ पे आंसर कितना आएगा, रूट 3 आएगा, ठीक है। अब 28.5 रूट 3 क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तो बताइए 28.5 मल्टीप्लाई 3 15 24 25 8 कितना आएगा, 15 24 25 टू 85.5 कितना आएगा, 85.5 और इधर कितना होगा 28.5, ठीक है। अब इसको क्या कर ले आप लोग, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना होगा, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 0 7 और 7 और 2 5 57 बाई रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपको आंसर कितना मिल गया, तो आपको जो x का वैल्यू होगा वो 57 बाई रूट 3 और इस साइड में मीटर, ठीक है। आप इसके बाद आप एक्सपेंड करने मत जाइएगा, ठीक है। आंसर दिया होगा बुक में 19 रूट 3 दिया होगा, वो कैसे आएगा, अच्छा वो भी समझा देते हैं, बट आप लोग एक्सपेंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और प्लस ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंड भी आप लोग सीख ही जाइए, ठीक है। देखो तो 57, तो 57 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 19 3 जा 57। अच्छा 3 को हम क्या लिखेंगे, तो 3 को बोलेंगे हम क्या जी, रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, नीचे क्या है आपका रूट 3, कट गया। तो आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू 19 रूट 3 मीटर। तो आपका दोनों सही, ठीक है, आपको जैसे इच्छा करे आप वैसे लिखिए, हम दोनों मेथड आपको समझा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो चलिए देखो यहाँ तक एलिवेशन था, ठीक है। अब एलिवेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, एलिवेशन का सारा कॉन्सेप्ट आपने सीखा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। 6 तक हमने कर दिया, अब 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है। एलिवेशन का ही वो आपको खुद सॉल्व करना है, नहीं तो फिर मैं उसको अगले लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट हम चाहते हैं अगर 10 क्वेश्चन हो तो 8 मैं सॉल्व करूँ, 8 नहीं, चलो 5 हम करेंगे, 5 तुम करोगे, ठीक है, तभी आसानी होगा, ठीक है। एक डाउट क्लास है, चलो हम 7 क्वेश्चन हम सॉल्व करिए, 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको खुद सॉल्व करना है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन आपका क्या है जी, होमवर्क है, ठीक है, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आपको फिर से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, आपसे नहीं बन रहा, डाउट क्लास है, बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। आप लोगों का काम क्या है, इस होमवर्क को कीजिएगा और आर्य सवाल को सॉल्व कीजिएगा सिर्फ एलिवेशन वाले कॉन्सेप्ट पे, समझे, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।